गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? कहाँ हैं आप लोग? आ जाइए, चलिए जल्दी जल्दी आइए। आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? बाहर तो नहीं ना है? बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर ही रहना है और पढ़ना है। बाहर जाना गलत बात है, क्योंकि बाहर तो खतरा है ना, बीमारी फैली हुई है, कोरोना वायरस। इससे बचने के लिए हमें अंदर ही रहना है और अंदर ही पढ़ना है, खाना है, खेलना है। जो भी आपका काम है वो अपने घर के अंदर ही कीजिए और अपने घर के अंदर ही रहिए। तो चलिए निकालिए नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेजर सारे निकाल लिए। चलिए निकल गया तो अच्छी बात है। आप कल क्या पढ़े थे ये बताइए मुझे, कौन बताएगा? क्या पढ़े थे कल? हाँ जी, कल पढ़े थे पेज नंबर 12 यानी 12, जिसमें शब्द तरंग पढ़े थे आप, ह्रस्वी की मात्रा वाले शब्द, जिसपे हम पूरा आपका बुक खत्म कर दिए थे, बोर्ड पर लिख लिख के सिखाए थे, आप भी लिखे थे और पढ़े थे ना। चलिए, तो ये खत्म है पेज नंबर 12। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 13। चलिए निकालिए आप भी पेज नंबर 13, 13 निकालें। गुड बॉय। चलिए, तो अब क्या करना है? पढ़ाई करना है। पेज नंबर 13 में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे ऊपर वाला जो है क, क्या लिखा हुआ है इसमें? ह्रस्व ई की मात्रा सही स्थान पर लगाकर शब्द बनाइए। क्या बोल रहा है? ह्रस्व ई की मात्रा सही स्थान पर लगाकर शब्द बनाइए। जैसा कि आपके बुक में है, देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ेंगे। र व, ठीक है, ये अलग अलग है र और व। ऐसा नहीं कि आप इसे ख लिख दीजिएगा, अगर ये सट गया एक दूसरे से तो ख बन जाता है। इसलिए हमें पूरा ध्यान देना होगा कि ख और र व में अलग अलग अंतर होता है। तो हम क्या लिखे हैं? र और व। अब इसे क्या करना है? इसमें ह्रस्वी की मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। तो आपके बुक में यहाँ है ना खाली जगह, यानी कि स्थान मतलब हुआ वही जगह, सही स्थान पर यानी सही जगह पे हमें मात्रा लगा के सही शब्द लिखना है। तो यहाँ है र व, तो आप क्या लिखिएगा? रवि। बोलेंगे हम पहले हम लिखने से पहले बार बार बोलते हैं, पहले बोलेंगे फिर हम समझेंगे। तो हम मान लीजिए ह्रस्वी की मात्रा लगाते हैं, र पे अगर चेक करेंगे पहले कि सही कहाँ होगा। अगर र पे लगाते हैं ह्रस्वी की मात्रा तो क्या हो जाएगा? र ह्रस्वी री व, रीव। ये कोई वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो ये गलत है। हम र पे नहीं लगाएंगे। फिर दूसरा वर्ण क्या है? व। हम व पे लगा के देखेंगे, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ र और व। अब व पे ह्रस्वी की मात्रा लगा दिए, क्या हो गया? ये रवि। तो क्या ये वर्ण तो ये शब्द अच्छा लग रहा है ना? नाम भी है, इसका मीनिंग भी है, मतलब भी होता है रवि का। जैसे रवि एक नाम है, रवि कोई बच्चा है जिसका भी नाम रवि है, और ये बोलने में भी सही लग रहा है। तो ये ह्रस्वी की मात्रा वाले शब्द हो गया, जिसे हम र वार्षिकार भी लिख दिए, रवि। चलिए आप भी अपने बुक में लिख लीजिए, सही जगह पे भरना है ना, सही स्थान पर सही शब्द। तो र और व है, इसे हम क्या लिखें? र व ह्रस्वी वी, रवि। चलिए लिखिए। लिख लिए? आप जब तक नहीं लिखिएगा मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी, अच्छे से, सुंदर साफ साफ राइटिंग में लिख लिए। चलिए अच्छी बात है। अब रव के बाद यानी रवि के बाद क्या लिखना है? पढ़िए। क व, ये भी वैसा ही है बिल्कुल।
फिर हमें ध्यान देना है जो हम लिखते हैं उस पर। तो हम लिखें क व। अब क्या करेंगे, इसे हम क में लगाएंगे हरस्वी की मात्रा। अगर क में हम हरस्वी की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाता है, किव। हम यहाँ लिखते हैं क व, ठीक है। अब चेक करेंगे पहले क पर लगा के, जो सही कैसे होगा। इसके लिए अगर क पे हम हरस्वी की मात्रा लगा दिए, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये किव। तो क्या ये वर्ड, ये शब्द सही लग रहा है आपको? इसका कोई अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो ये किव नहीं होगा। तो ये गलत है, इसमें हम क पे नहीं लगाएंगे। अब बचा व पे हम लगाते हैं हरस्वी की मात्रा। अब पढ़ेंगे इसे, क्या हो गया, कवि। कवि, कवि का तो अर्थ होता है ना, जो कविता लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, वो कवि। तो व पे हम हरस्वी की मात्रा लगा दिए, ये हो गया कवि। क व हरस्वी, कवि। फिर क्या है बेटा, मत्र है। क्या है, मत्र। तो हम मत्र लिख दिए। अब मत्र को हम क्या करेंगे, हरस्वी की मात्रा से मात्रा लगाकर शब्द बनाना है, सही शब्द। यहाँ तो मत्र लिखा हुआ है, मात्रा कोई लगा हुआ नहीं है। तो हमें ध्यान देना है कि हम म में अगर हरस्वी की मात्रा लगाते हैं तो क्या ये सही शब्द बनेगा। तो हम लगा के देखते हैं पहले म में। अगर हम म में लगाते हैं और वो सही शब्द बन जाता है तो त्र पे जाने की जरूरत ही नहीं है, त्र पे हमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम म पे ही पहले लगाते हैं, म हरस्वी। क्या हो गया, पढ़ेंगे इसे, म हरस्वी मी त्र, मित्र। मित्र किन्हें बोलते हैं, दोस्त को, फ्रेंड को, साथी को मित्र बोलते हैं ना। तो ये क्या है, म हरस्वी त्र, मित्र। अब म, पहले हम म है तो म पे ही लगा के चेक किए तो ये सही शब्द बन गया। अब ये हो गया सही, अब इस त्र पे लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। फिर आगे हम देखते हैं, मित्र के बाद क्या है बच्चों, तथ, त, थ। अब इसमें लगाना है हरस्वी की मात्रा। किस पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, बताइए मुझे, किधर से लगाएंगे पहले ये बताइए। हरस्वी की मात्रा वर्णों के आगे या पीछे, किधर से लगेगा हरस्वी की मात्रा, पीछे से। तो हम लिखते हैं यहाँ त, थ, तथ। अब क्या करना है, हरस्वी की मात्रा लगाना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जितने सारे वर्ण लिखते हैं, मतलब ये शब्द है तो इसमें मात्रा लगाना है, तो ये दोनों में भी लग सकता है। कभी एक में भी लग सकता है, कभी इधर वाले में भी लग सकता है, कभी इधर वाले में भी लग सकता है, कभी दोनों में भी लग सकता है। इसलिए हमें पढ़ पढ़ के लिखना होगा। तो हम लिखेंगे त में हरस्वी की मात्रा लगा दिए, क्या हो गया, तिथ। त हरस्वी ति, था, तिथ। ये कोई शब्द नहीं ना लग रहा है सही, तो हम एक बार थ में भी लगा के देखेंगे। तो थ में लगाते हैं, थ हरस्वी थी। अब पढ़ेंगे इसे हम, त हरस्वी ती, थ हरस्वी थी। क्या हो जाएगा बच्चों, तिथि। तिथि सही है ना। तिथि हम तारीख को भी बोलते हैं, डेट जो रोज आता है हमारे जीवन में। तो ये हो गया तिथि, यानी कि त और थ दोनों पे हरस्वी की मात्रा आ गई, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं कौन सा शब्द है, पक नक। पक नक हम लिखते हैं यहाँ प, क, न, क। क्या ये, पक नक। अब हम किस किस पे हरस्वी की मात्रा लगाएंगे ये देखना है, और उसके लिए पढ़ना जरूरी है पहले। तो हम पढ़ेंगे इसे, पक नक। तो सबसे पहले प है तो हम प पे लगाएंगे हरस्वी की मात्रा। हम यहाँ भी लिख देते हैं पक नक।
मैं यहाँ भी लिख दी। अब यहाँ चेक करेंगे कि कौन कौन से वर्ण पे हर्षवी की मात्रा लगेगी और सही शब्द बनेगी। तो हम प पे लगा दिए हर्षवी की मात्रा, क्या हो गया? पिक नक। आगे भी लगेगा लगता है। चलिए, तो पिक निक हमको लिखना होगा अगर, तो पिक प पे लग गया, क पे कोई मात्रा नहीं ना आ रही है, इसलिए क पे हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। फिर निक न पे लगाएंगे, क पिक निक। तो इस तरह से क पे कोई मात्रा नहीं है और प और न पे हर्षवी की मात्रा आ रही है, तो हम प और न पे लगा दिए, क पे छोड़ दिए, सीधा लिख दिए क। इस तरह से हो गया प हर्षवीकार पी, क न हर्षवीकार नी, क पिकनिक। आप अपने बुक में लिख रहे हैं ना बच्चों? चलिए भरिए, आपको अपना बुक भी भरना है, क्योंकि जब स्कूल खुलेगी तो मैं आपका बुक भी चेक करूँगी, तो वो पूरा कंप्लीट रहना चाहिए। चलिए, पिकनिक के बाद अब क्या है? गिटार, सॉरी गटार है इसमें, ग ट आकार टा ड, गटार। ओके, अब गटार को फिर कैसे लिखेंगे ये पढ़ेंगे पहले हम। फिर यहाँ भी मैं लिखती हूँ ग ट आकार टा र। अब हम मात्रा लगाएंगे किस पर? सबसे पहले वाले वर्ण पे। पहला वर्ण कौन सा? ये ग पे हम मात्रा लगा के देखते हैं, अगर सही हो जाएगा तो हम आगे नहीं जाएंगे, इसी पर लगा के पूरा शब्द तैयार हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे इसे? ग हर्षवी गी ट आकार टा र, गिटार। बन गया ना ये सही शब्द? गिटार किसे बोलते हैं? जिसे हम बजाते हैं ना। चलिए, तो गिटार के बाद फिर क्या है आपकी बुक में? ऊपर से छव, छ व, छब। अब हम छब फिर यहाँ भी लिखते हैं, छ व, छब। अब हम छ पे लगाएंगे हर्षवी की मात्रा या व पे लगाएंगे, इसके लिए पहले चेक करेंगे छ पे लगा के। जैसे छ पे हम अगर लगाते हैं हर्षवी की मात्रा तो क्या हो जाएगा? छिव। छिव कोई अर्थ नहीं है, कोई सही शब्द भी नहीं लग रहा है। अब हम ब पे लगाएंगे तो ये क्या हो गया? छवि। छवि शब्द है ना, तो छ व हर्षी वी, छवि हो गया ये। अब आगे फिर देखते हैं, छवि के बाद चत्र। क्या है? अपनी बुक में देखिए, च त्र, चत्र। मैं यहाँ भी लिखूंगी, थोड़ा नीचे लिखती हूँ, च त्र, नीचे भी लिख दी, च त्र। अब फिर हम क्या करेंगे? च पे लगाएंगे पहले हर्षवी की मात्रा, फिर पढ़ेंगे कि ये सही शब्द बन रहा है या नहीं। तो हम च पे लगा दिए हर्षवी की मात्रा। अब पढ़ेंगे इसे, क्या हो जाएगा ये? च हर्षवी ची त्र, चित्र। चित्र पिक्चर फोटो। तो च हर्षवी ची त्र, चित्र, ये शब्द बन चुका है, कंप्लीट है, तैयार है। तो हमको आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि त्र पे जाके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ये सही है। अब हम लिखेंगे सर। चत्र के बाद क्या है बुक में? सर, स र, सर। सर में भी हम पहले स से चेक करेंगे जो सही शब्द बन रहा है या नहीं, हर्षवी की मात्रा लगा के। अगर नहीं बनता है तभी हम र पे फिर हर्षवी की मात्रा लगा के चेक करेंगे। इसके लिए सर है तो हम स में पहले लगाते हैं हर्षवी की मात्रा, क्या हो जाएगा? सिर, स हर्षवी सी र, सिर। ये सही है, सिर, माथा। अब है कसमस, कश मश। ठीक है बच्चों, कशमश लिखने के लिए फिर हम यहाँ लिखेंगे कश मश। ठीक है, अब हम कशमश लिखने के लिए क्या करेंगे? क पे मात्रा लगाएंगे, क्या चीज़ की? हर्षवी की। हाँ, तो देखिए
ये जो है क श म श, इस पे हमें क्या करना है, ह्रस्वी की मात्रा लगाना है और सही शब्द बनाना है। तो हम पहले क पे लगाते हैं, क ह्रस्वी की, श, फिर म पे लगाते हैं, म ह्रस्वी मी श, क्या हो जाएगा, किशमिश। ठीक है, किशमिश जानते हैं ना आप क्या होता है, ड्राई फ्रूट है। अब आगे क्या है, स ता र, ये गलत शब्द है, अब इसे हम मात्रा लगा के सही शब्द बनाएंगे। तो क्या लगाएंगे हम, पहले स पे ह्रस्वी की मात्रा, क्या हो गया, सी, त आकार ता र, सितार। एक ठो और बच गया है, उसे मैं कहीं लिख ही देती हूँ ताकि ये खत्म हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, ये स ह्रस्व ई सी त आकार ता र, सितार। मैं इधर लिख देती हूँ, सबसे नीचे देख लीजिए बुक में, क वाले क्वेश्चन जो है उसमें क व आकार वा र, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क व आकार वा र। अब इस पे हम नीचे लिख देते हैं इसका सही शब्द, ये गलत शब्द है कबाड़। अब इसमें हमको सही मात्रा लगा के सही शब्द बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, क ह्रस्व ई व आकार वा र, कबाड़। ठीक है ना, ये आपका क क्वेश्चन जो है वो आज खत्म हो गया। आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, कैसे कैसे पढ़ना है और आप कैसे कैसे इसमें मात्रा लगाए हैं। सो ये क्या है, र व। ठीक है, इससे कोई मात्रा नहीं है और इन पे हमें सही मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। तो हम क्या बनाए, र व ह्रस्वी वी, रवि। फिर क व है तो इस पे सही मात्रा लगा के क्या बनाए हम, क व ह्रस्वी कवि। फिर ये क्या है, म त्र, यहाँ सही, अब इस पर हमको सही मात्रा लगाना है तो हम लगाएं म ह्रस्वी मी त्र, मित्र। फिर त थ, इस पे सही मात्रा लगाएं तो क्या बन गया, त ह्रस्वी ति, थ ह्रस्वी थी, तिथि। फिर प क न क, इस पे हम सही मात्रा फिर लगाएं तो प ह्रस्वी पी, क न ह्रस्वी नी क, पिकनिक। फिर यहाँ क्या है, गटार, यानी कि ग ट आकार टा र, ये सही शब्द नहीं है, इसे सही शब्द बनाना है। इसके लिए हम फिर बनाए हैं यहाँ पर ग ह्रस्वी गी ट आकार टा र, गिटार। फिर छ व, इसमें फिर हम सही मात्रा लगाएं, छ व ह्रस्वी, छ व ह्रस्वी वी, छवि। फिर आगे क्या है, च त्र, ये कोई शब्द नहीं है तो इसे हम सही शब्द क्या बनाए मात्रा लगाकर, च ह्रस्वी चि त्र, चित्र। फिर स र, इस पे सही मात्रा लगाएं तो क्या बन गया, स ह्रस्वी सी र, सिर। फिर है क श म श, सही मात्रा लगाएं, कौन सी मात्रा हम लगा रहे हैं सभी पे, ह्रस्व ई की, क ह्रस्वी की, श म ह्रस्वी मी श, किशमिश। फिर ये क्या है, स त आकार ता र, इसमें सही मात्रा लगाना है और सही शब्द बनाना है। तो क्या हम लिखे हैं, स ह्रस्वी सी, त आकार ता र, सितार। और लास्ट में जो बच गया था जगह के कारण हम यहाँ लिख दिए हैं, क व आकार वा र, सही मात्रा लगाएं तो क्या बन गया ये,
क हरस्वी की, व आकार वा, र की वार। इस तरह से आपका ये खत्म हो गया। आप अपनी बुक में कंप्लीट कीजिए, लिख लीजिए। बुक में जो जगह है, खाली जगह दिया हुआ है, उनमें आप भर लीजिए और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। ओके, और इसे खूब पढ़िएगा, याद कीजिएगा अच्छे से समझ के। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अच्छी सी कविता सुनिए, साथ में गाइए, झूमिए, नाचिए। बाय। करके दाना खाती, फुर फुर करके वो उड़ जाती। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, नित्य सवेरे हमें जगाती, पेड़ों की डाल पे इनका बसेरा, सांझ होते ही ये सो जाती। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, दूर दूर तक उड़ कर जाती, तिनका चुन चुन कर मेहनत करके घर है बनाती। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया